नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है और इसके आपके एग्जाम होंगे। इसमें एक तो बेसिक कंप्यूटर का एग्जाम होगा, एक आपका सीनियर कंप्यूटर का एग्जाम होगा। अब उसके अंदर जैसे नंबर सिस्टम का उसके अंदर दे रखा है एक टॉपिक। अब नंबर सिस्टम को आपको एक प्रॉपर तरीके से करना है और ये क्लास बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि यदि आप नंबर सिस्टम को करते हो तो उसको नॉर्मल नहीं लेना है। भी ये नॉर्मल है, इसको तो हम कर लेंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आज मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। उन 2 क्वेश्चंस के अंदर यदि आप आंसर दे पाते हो, इसका मतलब क्या है, आप नंबर सिस्टम को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट आप कर चुके हो। ठीक है। यदि आप उनका आंसर नहीं दे पाते हो, इसका मतलब आपको नंबर सिस्टम पे अभी भी बेस बनाना पड़ेगा। अब देखो, टीचर बनाने हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर बनाने हैं ना, तो आपको जो ज्ञान है वो प्रॉपर तरीके से आपके पास ज्ञान होना चाहिए। और आपके पास पता है आपके 1 घंटा होगा, घंटे वाले 2 होंगे, जितने भी होंगे, लेकिन क्वेश्चन कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और उसमें टाइम भी लगेगा एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अभी आप थोड़ी सी तैयारी करो, आपके पास इतना टाइम है। तो देखो, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। देखो, 73 का बेस x है, 73 का बेस x है, 115 का बेस y है। ठीक है। तो 73 को कन्वर्ट करेंगे तो 115 होगा। 73 को कन्वर्ट करेंगे तो वो 115 हो जाएगा। ठीक है। तो x व y का मान ज्ञात करो। x और y का आपको मान ज्ञात करना है। समझना है इस तरीके से इसको कि ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे है। 73 आपका कोई नंबर है और वो है इसका मान, इसका जो बेस वैल्यू वो x है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 115 में कन्वर्ट होगा और इसका क्या होगा, y होगा, बेस वैल्यू y होगा, इसका x होगा, इसका y होगा। अब वो x और y की आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो नंबर है, ये नंबर, ये दोनों नंबर, ये बाइनरी नंबर नहीं है, क्योंकि बाइनरी नंबर 0 और 1 होते हैं, तो बाइनरी तो नहीं है। ठीक है। अब ये नंबर कौन से हो सकते हैं? ठीक है। तो कौन से हो सकते हैं? ये आपके हेक्साडेसिमल भी हो सकते हैं, ऑक्टल भी हो सकते हैं और डेसिमल भी हो सकते हैं। 3 नंबर हो सकते हैं। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे करेंगे? देखो, जो 73 है वो कन्वर्ट होगा तो 115 होगा। 73 जब कन्वर्ट होगा तो वो 115 होगा। तो 73 जब 115 होगा तो आपको समझना है, भी जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो 16 होती है। बेस वैल्यू क्या होती है? 16 होती है। किसकी होती है? हेक्साडेसिमल की। तो ये हेक्सा हो सकता है और ये आपका डेसिमल हो सकता है, बाइनरी है नहीं। ऑक्टल भी हो सकता है। ठीक है, ऑक्टल भी हो सकता है। तो ऑक्टल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जोड़े बनाने पड़ते हैं। देखो, इसमें क्या होगा, देखो पहले तो इसको देखना है, इस नंबर को 73। अब 73 जो हमारा नंबर है उसको आपको मानना है, आपका ये नंबर है, ये आपका हो सकता है कि क्या हो सकता है, ये हेक्साडेसिमल। ठीक है। तो आप इसको सोल्व करके देखो। मान लो आप ऐसे सोचते हो, पहले आप ऐसे सोच लो भी 13 हो सकता है। 13 हमारा 13 जो कम है इसलिए कम है और ये 115 ज्यादा है, तो ये कम है, तो इसका मतलब ये आपका डेसिमल नंबर नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं हो सकता। ठीक है। और फिर भी कम है, लेकिन हो सकता ऑक्टल हो सकता है ये। ठीक है। लेकिन इसको हम पहले लेके चलते हैं किस चीज के ऊपर। पहले इसको आप देखो, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो पहले तो 16 का कन्वर्ट करके देखो, हो सकता है क्या ये इसमें कन्वर्ट करते हैं तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौका 64। ठीक है। 16 चौका 64, 4 तक गया, लेकिन ये नहीं आ रहा, 115 नहीं आएगा। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होगा, मैं आपको पीछे क्लास में करवा भी चुका हूं। ठीक है। अब आप 73 जो नंबर है ना, उसको भाग विधि के द्वारा जो गुणा विधि है उसके द्वारा करके देखो, 16। ठीक है। और पावर 0 पावर 1। ठीक है। तो 16 की पावर 0 है, इसका मतलब ये है 1 को गुणा किया 3 से, तो 3 एकम 3 प्लस 16 एकम 16, 16 7 112। ठीक है। 112 और 3 कितने होंगे? 115। ये देखो आपके 115 है ना, इसका मतलब जो आपका y है ना, y है वो आपका क्या है? डेसिमल नंबर है। और ये आपका कौन सा नंबर है? वो हेक्साडेसिमल नंबर है। हेक्साडेसिमल 16 है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है। 8 करके देख लो, 8 करके देखो आप। अब मान लो आप ये 8 हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे 8 लिखो, यहाँ पे भी 8 लिखो। अब देखो 8 एकम 8। ठीक है। और 8 7 56 और 1 57 ही होते हैं, ये तो 115 होते नहीं है। ठीक है। इस तरीके से ये क्या हुआ? 115। तो x का मान हो गया, जो x है इसका मान हो गया 16 और y का मान क्या हो गया
10। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। आप ऐसे जैसे आप सोच रहे हो भी ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कर लेंगे हम, लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन देखो आप, दूसरे क्वेश्चन में है कि एक और क्वेश्चन है कि मान लो एपी का बेस, ऐसे पूछेगा एपी का बेस 16 है और एपी का बेस 16 है, 25 का बेस 16 है, तो दोनों नंबर को ऐड करने पर क्या आंसर आएगा? ठीक है, ये मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूं। ए बी है आपका 16 बेस, बी है 25 का भी बेस है 16, तो आपको ध्यान रखना है ए बी का 16 है बेस और 25 का भी 16 है बेस। ए बी लिखो, ठीक है, और नीचे यहां पे लिखो 16। अब इन दोनों को प्लस करना है, सिर्फ प्लस करना है। अब ए को आप मानोगे कि ए तो है 10 और बी है 11, ठीक है, तो 11 और 6 कितने होते हैं? नहीं, ए बी ए और बी नहीं, ये यहां पे 25 लिखना है, गलत लिखा गया, सॉरी, यहां पे 25 लिखना है, ठीक है, 25 यहां पे 25 लिखना है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करना है ना, 16 नहीं लेना, 25 ए बी को प्लस करना है और 25 को प्लस करना है। 16 तो बेस वैल्यू है, 16 तो क्या है? बेस वैल्यू है, ये दोनों की बेस वैल्यू है, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो बी का मतलब होता है 11 और 5, 11 और 5 कितने होते हैं? 16 होते हैं। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि 16 होते नहीं है, किसमें? हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में 16 नहीं होते, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब 16 को हम भाग देके देखेंगे, ठीक है। तो 16 को हमने भाग दिया, तो 16 एकम 16, शेषफल 0, तो ये 10 माना जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे ना, तो ये आपकी तरफ से तो क्या है, ये क्या है? 16 है, लेकिन इसको माना जाएगा डेसिमल, हेक्साडेसिमल क्या माना जाएगा? 10 माना जाएगा। तो 10 आपकी इधर आ गया, 10 की 0 आ गया, एक आपका शेषफल 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होते हैं ये क्वेश्चन, इस तरीके से करने पड़ते हैं। अब तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाएं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ए होता है आपका 10 में 2 जोड़ दिए, 10 और 2 कितने हो गए? 12, और एक ऊपर वाला है 13। अब यहाँ पे 13 लिखोगे क्या? यहाँ पे ऐसे थोड़ी लिखोगे 13 तो होते ही नहीं है हेक्साडेसिमल में, तो क्या लिखोगे? 10 को लिखते हैं ए, 11 को लिखते हैं बी, 12 को लिखते हैं सी और 13 को लिखते हैं डी। तो डी 0 होगा। इसका आंसर क्या आएगा? डी 0। ये है क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप किस तरीके से आ रहे हैं, आप बोलोगे सर नहीं आ रहे समझ में, ठीक है। तो मतलब जो वैल्यू होती है उसी वैल्यू के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन जो भी होता है वो किया जाता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है। जैसे मान लो 3:40 हो चुकी है और 2:15 हो चुकी है, यहाँ पे 45 कर लो, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ोगे, अब जोड़ोगे तो क्या टाइम होगा? देखो 5 और 5 10 का 0, आंसर 1, ठीक है। 6, यहाँ पे 6 थोड़ी लिखेंगे, 60 तो होता ही नहीं है, 60 तो होता ही नहीं है, सेकंड 60 होती है क्या? ये हमारा घंटा माना जाएगा, ये घंटा और ये है सेकंड, ठीक है। तो ये तो घंटा है, ये सेकंड है, तो इसको 60 मान रहे हैं, 60 होता ही है, इसको मान लेंगे 0, और जो एक असल है वो आगे चली जाएगी और ये हो जाएंगे 6 बज चुके हैं, ठीक है। अब जोड़ के देखो 3:45 को जोड़ा 2:15 से, तो 3 और 2 5 और 60 ये हो गए, तो 6 घंटे हो गए डायरेक्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। हेक्साडेसिमल हो गया, चाहे आपका बाइनरी हो गया। ये मेरी आपकी पिछली क्लास के अंदर मैंने बना रखी है वीडियो। यदि आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर जरूर करें, और मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, ठीक है। जो मैंने क्लास बनाई है उसी हिसाब से आपको नंबर सिस्टम की तैयारी करनी है, जबरदस्त तैयारी करनी है, जिससे कि आपके नंबर एक जो है वो फुल बनेंगे, ठीक है।
तो यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ें, जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।